सभी साथियों को राम राम। जो साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उन सभी साथियों से मेरी विनती है, साथ के साथ आप वीडियो को शेयर करने का काम करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने हैं। अगर आंख खोल कर देखोगे तो आप लोगों को राजनीति की आंख मिचौली का अच्छे से पता लग जाएगा। आप सभी साथियों से मैं शिकारा बार बार आप लोगों के बीच आता रहता हूं। आप लोगों को, अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं और साथ के साथ मेरे भाइयों को समझ आने की हो भी रही है। मैं अभी आप साथियों के सामने एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर साहब है देवेंद्र भलारा जी, जिनको चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ में एक अपना देसी पत्रकार है। हालांकि चलो हमारे तो हमेशा खिलाफ बोलिया आज तक, या उसकी स्ट्रेची रही हो, कुछ भी रही हो, हमारा तो यही इस समय पे, इस वक्त पर, बुरे वक्त पर कभी किसी की टांगे नहीं खींचना चाहिए। पहली बार भाई उसने हक की आवाज उठाई है, पहली बार उसने मेरी नजर में अच्छा काम कराया है। इस समय पर भाई साथ देने की जरूरत है हर एक साथी को। मेरा ये मानना है बुरे वक्त में कभी किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, उस वक्त में उस इंसान का साथ देना चाहिए। आपसी कोई भी कया सुनी हो या द्वेष भाव हो, वे चीजें बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। अब भाई आप लोगों के सामने आज खुशखबरी है, स्पेशल पंजाब वाले भाइयों के लिए। आप दिल्ली के बॉर्डर पर आए थे, आप लोगों को आतंकवादी बोला गया था। आतंकवादी बोलने वाली टीम का मुखिया हमारा साहब आज आपके पंजाब में रैली करने के लिए आया है। मैं आप लोगों से देखना चाहता हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप उसका कैसा स्वागत करते हो। भारत देश का राजा कम से कम 20,000 आदमियों की तो फौज अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आएगा। कितने आदमियों की? 20,000 आदमियों की सेना अपने साथ लेके आएगा अपनी सुरक्षा के लिए। कदे तेरे डले लाग जा, कदे तेरे काले झंडे दिखा दे। एक अच्छी खबर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर काले झंडे दिखाने पे एक आदमी को गोली मारी गई। ये मैं बात भारत की कर रहा हूं, तालिबान की नहीं। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें बताऊंगा। मेरे सभी साथियों से एक विनती है भाई, शेयर करते रहे, इस आवाज को ना दबने दे। शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, उसको दबाओगे ना, 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करने का काम करे, वरना आप लोग दोबारा से गुलाम हो चुके हो। सबसे पहली चीज, एक्टर शूटिंग कर रहे हैं, नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आम आदमी घर बैठ के कोरोना से लड़ रहा है। ये जिम्मेदारी हमारे पे ही है भाई कि हम कोरोना से लड़ेंगे, हम अपने घर बैठेंगे। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? गरीब आदमियों के धंधे ठप हो रहे हैं, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपति अपने काम धंधों को बंद नहीं कर रहे, वो अपने रेट को डबल कर रहे हैं। क्या कोई बड़ा मॉल बंद है? नहीं है। क्या कोई बड़ा होटल बंद है? नहीं है। बड़े होटल को छूट है रात के 11 बजे तक की, गरीब आदमी को छूट है 5 बजे तक की। 5 बजे जब गरीब आदमी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है ना, फिर 5 से 11 बजे तक जो 6 घंटे का टाइम होता है, उसमें डबल रेट में हर एक होटल खाना दे रहा है। बड़े बड़े मॉल डबल रेट में आप लोगों को अपनी चीजें बेच रहे हैं। शराब की दुकानें 24 घंटे खुली हुई है। क्यों भाई? क्योंकि शराब जो होती है ना, शराब, उससे सरकार को फायदा होता, टैक्स मिलता है। अपने फायदे की चीजों में कोई कोरोना नहीं। अगर आप रोड पे घूम रहे हो ना, पुलिस वाला आपको पहले तो लठ मारेगा, उसके बाद आपका 1000 रुपए का चालान काटेगा। किस लिए?
ये इतनी बड़ी रैलियां होती हैं, आज रैली है, रैली में 15, 20, 30 हजार आदमी जो इकट्ठे होंगे, वहां कोई मास्क की वैल्यू नहीं है। आपका कोई नेता मास्क नहीं लगाता, आप मास्क नहीं लगाते, आपकी पब्लिक मास्क नहीं लगाती, वहां कहां चला जाता भाई कोरोना? वहां कोरोना नहीं है। WHO की टीम भी ये खोज नहीं कर पाई है आज तक है, भारत देश के अंदर चुनाव और रैलियों में कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है ये। मेरे को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, मेरा गला खराब है, मैं गारंटी देता हूं, मैं अभी चेक करवा के आऊंगा तो मेरे को कोरोना पॉजिटिव बताएंगे, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं वहां लेट के अपने आप को कोरोना पॉजिटिव घोषित करूंगा। मैं अपने घर रह के अपना गर्म पानी पीऊंगा, गर्म चीजें खाऊंगा, अपना इलाज करूंगा। मेरे को दुख हो रहा है इस बात का, गरीब वर्ग, कमेरा वर्ग, अरे सब मूर्ख इंसानों, आप लोगों के धंधे ठप हो रहे हैं। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, भाई आप लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, गरीब मरता जा रहा है, आप लोग अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आप 4200 आदमी अब इस तमाशे को देख रहे हो। आप सभी साथियों से मेरा सवाल है, जहां शराब की लाइन लगती है वहां कोरोना नहीं फैलता, जहां इतनी बड़ी रैली होती है वहां कोरोना नहीं फैलता। क्या कोरोना इतना शाना है, उसके अंदर इतनी मानसिकता उसकी इतनी बड़ी है क्या कि उसको पता है ये सांप की रैली है, यहां नहीं फैलना? मैं मेरे पत्रकार साथियों से एक सवाल जवाब करना चाहता हूं, जो मेरे बड़े बड़े टीवी वाले पत्रकार साथी जो गोदी मीडिया है उनसे, अरे घटिया प्रवृत्ति के इंसानों, आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बार बार विपक्ष पे उंगलियां उठा रहे हो कि विपक्ष भीड़ जोड़ रहा है, कोरोना के चलते विपक्ष भीड़ जोड़ रहा है। आपके हिसाब से बोल के होने वाले प्रचार पे रोक क्यों नहीं लगा देते? वह क्या अपनी ऐसी तैसी करवाएंगे? उसके बाद वह क्या अपनी ऐसी तैसी करवाएंगे? कहां से कर लेंगे रैलियां? अरे काम विपक्ष करेगा, पक्ष किस लिए बनाया था भाई? मैं पक्ष वालों से पूछना चाहता हूं, पक्ष किस लिए बनाया था? एक सबसे बड़ी बीमारी आप लोगों के सामने, पूरे चुनाव की हर एक वीडियो सुनता हूं, जितना भी चुनाव चल रहा है ना उसके अंदर हर वीडियो सुनी, एक भी चुनाव में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नौकरी की, रोजगार की कोई भी बात नहीं। एक भी चुनाव की, एक भी नेता के मुंह से इन चीजों से मिलती जुलती कोई बात नहीं। हर चुनाव में अगर कोई बात चल रही है तो सिर्फ एक बात, वो है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व खतरे में है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, इस सरकार को 7 साल आए हो चुके हैं, क्या इन 7 सालों से हिंदुत्व खतरे में ही चल रहा है? सरकार आपकी, टीम आपकी, हिंदुत्व को उठाने वाले आप लोग, खतरा किसको है भाई? जब आप 7 साल में इन चीजों को मजबूत नहीं कर पाए हो तो यह मजबूती कब होगी? एक भी रोजगार की आप बात नहीं करते हो, स्कूलों को आपने बंद कर दिया है, कॉलेजों को आपने बंद कर दिया है। क्यों? पढ़ाई करोगे तो कोरोना फैलेगा। अच्छा नारा, दारू पीओ कोरोना को भगाओ। जहां दारू पीते हैं वहां कोरोना नहीं। एक मेरा भाई कह रहा, तू नेता बन जाए, तेरी कोई नहीं सुनेगा। बिना बने भाई इतने सुन तो रहे हैं। ये देख 4,500 आदमी देख रहे, ये सुनने के लिए ही मेरे को देख रहे हैं। मैं भाई आप सभी साथियों से एक विनती, एक आग्रह करता हूं, अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है, आपके नजदीक कहीं भी सांप की रैली हो वहां डेरा डाल लो। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी आदमी को कोरोना नहीं होगा, एक भी आदमी बीमार नहीं होगा। इनका प्रचार करो, जो ये बता रहे वह करो, इनकी जो सरकार है उनके साथ जुड़ो। अगर आपको कोरोना हो जाए तो मेरे को बता देना, सरकार रैली के बाहर किसी के चालान काट के दिखा देना, वहां सब बिना मास्क के आते हैं। है किसी में हिम्मत यह कार्य करने की? क्यों गरीब आदमी का नाश करते जा रहे हो? गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, आप उनका गला दबाते जा रहे हो। मैं भाई हर एक कमेरे वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, गरीब आदमी से, मजदूर से, अरे क्यों मरते जाने लग रहे हो? क्यों गुलाम हो रहे हो? क्यों अपने घर में बैठे हो?
इकट्ठे हो और विरोध करो इस मास्क का, और विरोध करो इस बीमारी का। अपने घरों से बाहर निकलो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका भाई सबसे आगे मिलेगा। आपका भाई सबसे आगे मिलेगा। बाहर तो निकलो घर से, एक आवाज तो उठाओ। सबसे पहले मैं मेरे सोनीपत के वासियों से कहना चाहता हूं, फिर मैं हरियाणा के वासियों से, फिर पूरे भारत देश से कहना चाहता हूं यह बातें। कब तक आप लोग गुलाम होते रहोगे? यह लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, आपके हक की लड़ाई है। आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और आप लोग बनते जा रहे हो। भाई मेरे से ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा, और बिना तेज बोले मन ना मजा नहीं आया कर, क्योंकि जब तक किसी बात पांगा नहीं लावार को बात समझ में नहीं आवा ना, मन ने 1% भी मजा नहीं आता। भाई हमारे पुरखों ने पहले अंग्रेजों की गुलामी झेली, अब इन तानाशाही कुछ कुत्तों की गुलामी झेल रहे हैं। शर्म की बात, दुर्भाग्य की बात ये हमारे लिए। मैं आप लोगों को खुल के बताना चाहता हूं भाई कि आप लोगों का ऐसा हाल कर दिया है, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन चीजों से दूर ध्यान लीजिए कि आपको उलझाया हुआ राम में, कृष्ण में। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, रुके मरवा में हैं। भाई जब एक दलित पर इतना बड़ा अत्याचार होता है इस देश के अंदर, जब वो आपका हिंदू तो कहां चला जाता है? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, जब एक हिंदू का बलात्कार होता है, जब आप लोगों का हिंदू तो कहां चला जाता है? आप लोगों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, आप लोगों ने धर्मवाद को बढ़ावा दिया। जब कहीं भी आप लोगों को हिंदू प्लस मुस्लिम दिखाई देता है ना, हिंदू और मुसलमान की यह लड़ाई है, वहीं आप अपनी मीडिया को कुदा देते हो और बोलते हो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करो। जब कोई बलात्कार हिंदू प्लस मुस्लिम का होता है, वहीं आप अपनी मीडिया की जान झोंक देते हो। इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। आप लोगों ने क्या कभी यह सोचा बलात्कार को कैसे रोका जाएगा? आप लोगों ने सिर्फ मुद्दे को बढ़ावा देते हो और उससे अपनी वोट बैंक राजनीति चमकाते हो। आप लोगों के नारे ऐसे होते हैं सिर्फ धर्मवाद से जुड़े हुए। क्यों भाई? आप सर्टिफिकेट दोगे तो हम हिंदू हैं, आप अगर सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो हम क्या हिंदू नहीं है? हमारे को हमारे धर्म का पता नहीं है? हमारे को हमारे श्री राम श्री कृष्ण भगवान का पता नहीं है क्या? यह चीजें खाली 2014 में आपकी सरकार आने के बाद ही पैदा हुई। उससे पहले श्री राम इस पृथ्वी पर नहीं था, उससे पहले कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर नहीं था क्या? जो आप लोग बार बार लोगों को फोर्स करके, उनका माइंड हैक करके उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज घुसा रहे हो, यह धर्म की, यह जाति की, यह मजहब की। दिखाना क्या चाहते हो? देश को कहां लेके जा रहे हो? एक अच्छे नेता का काम होता है अपने देश के लिए कार्य करना। एक अच्छे नेता का काम होता है देश के लिए कुछ अच्छे अच्छे फैसले लेना। आप फैसले ले रहे हो कि अस्पताल, सरकार अस्पतालों से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रखेगी। सरकार लेना देना रखेगी शराब से, सरकार लेना देना लगेगी लोगों को आपस में लड़ाने झगड़ाने से, सरकारें लेना देना रखेंगी अपने कार्यकर्ताओं से। इनसे अलग आप लोगों का ध्यान कहां है? अगर आप बीमारी की बातें कर रहे हो, मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर शादी में सिर्फ 20 आदमियों की छूट है, 20 आदमी आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसी से यूपी का बॉर्डर लगता है भाई। दिल्ली से 20 कदम आगे चलते ही 200 आदमी शादी में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है तो 200 आदमी आएंगे, 200 की छूट है। अब दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है, केजरीवाल की सरकार है, तो दुश्मन की कमर तोड़ने की कोशिश हमेशा रहती है, पार्टी कोई हो। वहां 20 आदमी आ सकते हैं। ऐसा ड्रामा क्यों करते हो? क्या कोरोना पागल हो रखा है? उसको इतना पता है दिल्ली में ज्यादा हैवी है, यहां 20 आदमी आएंगे। बॉर्डर कूदते ही उत्तर प्रदेश में 200 आदमी आएंगे। अरे क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? अपनी एक पार्टी चमकाने के लिए, अपनी एक राजनीति चमकाने के लिए इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा ड्रामा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भर्ती कैंसिल पे कैंसिल, कैंसिल पे कैंसिल। हमारे हरियाणा में खासकर बेरोजगारी में आप सभी को शुभकामनाएं। हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पे आ गया, नहीं पता होगा ना इस बात का। बेरोजगारी में नंबर 1,
भर्ती रद्द कराने में नंबर 1, पेपर लीक होने में नंबर 1, काले काम करवाने में नंबर 1। गर्व से कहें या बेशर्मी से कहें, मैं मेरे हरियाणा की बातें कर रहा हूं। ये अगर हम सवाल जवाब करें, हमारे को अंदर डाल देते हैं, कोई केस लगा देते हैं, कुछ भी। मैं मेरे मूर्ख भाइयों से जो आंखों पर पट्टी बांध के इनके नारे लगाते हैं, इनका झंडा उठाते, उनसे पूछना चाहता हूं, आपके काका ताऊ बाप 1.25 साल बॉर्डर पपड़ करेंगे, किसी का कोरोना होया? कोरोना के कारण कोई मौत हुई? अरे मूर्ख इंसानों, हम जब इतने मजबूत आदमी, इतने स्ट्रोंग आदमी, हमारा खाना इतना अच्छा है, ये छोटी मोटी बीमारी हमारे लिए क्या मायने रखेंगी? आप लोगों की नीयत में, आप लोगों के दिमाग में कोरोना बांट दिया इन लोगों ने। आप इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप इससे बाहर जब तक नहीं निकलोगे, आप फसड्डी होते चले जाओगे। आपका धंधा फेल हो रहा है या नहीं हो रहा? जोर से बोल के बताओ, आपका धंधा खत्म हो रहा नहीं हो रहा? सब रैली पे रैली, धड़ाधड़। कोरोना इसका सगा भाई, फोन से बातें होती हैं उनसे कि साहब जी आपकी रैली में मैं नहीं आऊंगा, बाकी सब जगह मैं बैठा हूं। अब तेरी गैसी तैसी। ये अभी भर्ती कैंसिल हुई है, वे जो भाई तैयारी कर रहे थे, उनके दिल आत्मा और उनके परिवार से पूछ के देखो कितना खर्चा करते हैं अपने बच्चों पे पढ़ाने के लिए। पहले तो उनको बाहर भेजते हैं, एक्स्ट्रा क्लास दवाते हैं, उससे अलग उन बच्चों के लिए अलग से रूम दिवाते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए अलग से खर्चा उठाते हैं, फिर अचानक से भर्ती कैंसिल। कितनी पीछे चला गया वो इंसान। एक गरीब आदमी अपने घर में दूध बेच के, एक गरीब माँ अपने घर में उपले गोशे बेच के, एक गरीब आदमी अपनी फसल बेच कर अपने बच्चे को, अपने बेटे को तैयार करता है, और आप जैसे मूर्ख नेता उनकी कमाई को खाका हाथ झटका के उनको ये बोलते हो, मित्रों पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, घर बैठ के हमारी रैलियों का प्रचार देखे। क्या ड्रामा है ये? मतलब एक आपकी जय जयकार लगाने के लिए पूरे भारत देश को बंद करके उसके घर बैठा दिया है। क्यों? आप लोगों को यह पता है उत्तर प्रदेश से जो चुनाव जीतता है वही भारत देश का राजा बनता है। अगर उत्तर प्रदेश आप हार गए, प्रधानमंत्री ही हार गया, ये समझ लो। प्रधानमंत्री गायब हो गया देश के अंदर से। इसी चीज पर आप लोगों ने इतना जोर लगा रखा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे मर्जी जो हो जाए, उत्तर प्रदेश हमें हारना नहीं है। कोरोना की ऐसी तैसी, भारत देश की ऐसी तैसी, शिक्षा स्वास्थ्य की ऐसी तैसी, कोई बाढ़ में जाए, हमें कोई भी चाकू चलाना पड़े, हमें हर हाल में झूठ बोल के या सच बोल के यूपी जीतना है। और आप इतने मूर्ख आदमी हो, उसी जय जयकारे में, उसी चीजों में फंसे हुए हो। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, भाई स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, भाई स्पोर्ट्स पर्सन से, और भाई जितने भी मेरे साथी काम धंधा करने वाले, सबसे एक बात कहना चाहता हूं, घरों से बाहर निकल लो मेरे भाइयों। हाथ जोड़ के विनती है इन घटिया सरकारों के खिलाफ। पक्ष हो या विपक्ष, इनका काम यही होता है, यही ड्रामा करना। देश का भट्ठा गोल करके धर दिया इनने। जब तक थारे बालक आगे नहीं आऊंगे, पढ़ा लिखा तबका आगा का आवाज नहीं उठावेगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने आवाज उठाई, उसको चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ रखा ऐसे जैसे वो बहुत ही बड़ा आतंकवादी है। हद होगी यार इस देश के अंदर। इतने बड़े इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, लाख लाख रुपया की एक एक बात बोल रहा है कि, और मैंने तो चैलेंज कराया था, अब भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला कोई पाया ही नहीं है। कदे मेरा फोन नंबर नहीं मिल रहा, मैं दोबारा से बताता हूं, 839 88 88 901 मेरा फोन नंबर है। अगर किसी को बीमारी है, कोविड या इससे रिलेटेड कोई भी, और ये कहता है खतरनाक बीमारी है, मैं बेड शेयर करने के लिए तैयार हूं भाई। उस कमरे में मेरे को बंद कर दो, मेरा कोई भी इलाज नहीं करवाएगा, कोई भी डॉक्टर मेरे को सुई नहीं लवाएगा, ना ही आप लोगों की दवाई चाहती। सबके सामने कैमरे लगा और उस कमरे को लाइव चलाना, मैं देखता हूं मेरी मौत होती या नहीं। अगर मेरी मौत होती है, मेरी मौत का स्वयं जिम्मेदार मैं हूंगा। आपकी एक भी दवाई नहीं लूंगा, इस चीज की गारंटी है। कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, आपसे अलग कुछ खाऊंगा नहीं, वहीं लेट के वही नॉर्मल चीजें खाऊं पीऊंगा। अगर यह बीमारी सच में है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके मेरे को मार के सबके सामने ये दिखाओ सच में कोरोना है। अगर सच में कोरोना है तो इस चीज को एक्सेप्ट करने वाली सरकार या ये पत्रकार अभी तक क्यों नहीं मिल रहे?
शायद यह वीडियो उन तक पहुंच नहीं रही। मैं मेरे सोशल मीडिया वाले सभी साथियों से अरज शिकारा हो सवास में कह रहा हूं, भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करवाओ, इन तक यह वीडियो पहुंचाओ कैसे न करके। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, उसको दबाते रहो। 16 हाथ ने लिखा, अगर शेयर टू ग्रुप 10-10 20-20 ग्रुपा में शेयर करके इसको आगे पहुंचाओगे तभी तो इन मूर्ख इंसानों तक यह वीडियो पहुंचेगी। यह जो देश के युवाओं को खा गए, देश की नौकरियों को खा गए, देश के गरीबों को खा गए, देश के किसानों को खा गए, देश के हर एक पिछड़े वर्ग को खा गए, लोगों को इन्होंने मानसिक गुलाम बना दिया। इनको अगर कोई चीज दिखाई देती है तो सिर्फ इनका चुनाव और हिंदू मुस्लिम। किसी को यहां किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। अगर कहीं लड़ाइयां होती हैं तो उस मुद्दे को तुल यह इंसान देते हैं, उस मुद्दे को बड़ा यह इंसान बनाते हैं। आपको भाई से भाई को लड़वा रहे हैं, आपको आपके भाई से लठ मरवा रहे हैं। कोई भी पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहती हम किसी का चालान काटें, कोई भी पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहती लोग घरों में रहे। मजबूर हैं वो इंसान, इन लोगों ने मजबूर कर रखे हैं। हमने बातें भी की है ऑन द रोड, हमने पूछा भी है भाई साहब कोरोना है या नहीं है। बोला भाई के करा, सरकार के ऑर्डर है, मजबूरी हमारी। मैंने हरियाणा के उप सीएम जिसको बोलते हैं श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, उनकी हर एक चीज देखता हूं डेली, उसके पेज पे जाके देखना, खुद वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं। एक जगह भी उन्होंने मास्क लगाया हो, उनके आसपास के सिक्योरिटी गार्डों ने मास्क लगाया हो, उनके आसपास खड़ी जनता ने मास्क लगाया हो। जब आप लोगों को ही कोरोना से खतरा नहीं है, जब आप लोगों को ही मास्क हटाने से कोई बीमारी नहीं छूती, हमारे को कैसे छू लेगी भाई? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। और जब कोरोना इतना भयंकर विकराल रूप ले रहा है आप लोगों की नजरों में, हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। एक काम करो, सबसे पहले जो आपकी ये चुनावी रैलियां और इनको बंद करो। और मैं मेरी मासूम जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़े मूर्ख आप हो यार। इनकी रैलियों में जाके जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, इनकी रैलियों में जाके जो यह कदम आप लोग उठाते हो, आप लोगों से मूर्ख कौन है? अपने पैरों पर अपने आप को लाठी मार रहे हो। कोरोना की आड़ में देश को बेचा जा रहा है, इससे अलग कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करो यार, समझो थोड़ा बहुत इस चीजों को। अगर अब भी आप मूर्ख रहे तो मूर्ख ही रहोगे। मैं आप सभी साथियों से कह रहा हूं, अपने आदमियों का एक दूसरे का साथ दो। सबसे पहले इन दुकानों को खुलवाने की कोशिश करो। जब हमारे गरीब भाइयों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, आप सब बेरोजगार हो जाओगे, फिर ताली और थाली बजाते रहना जो सरकार पहले से ही बजवाती आई है। मुझे घिन आती है अपने भाइयों से, आप पढ़े लिखे होकर मूर्खों वाली चीजें कर रहे हो। आप घिन आती है मुझे इन पत्रकारों से जो कह रहे हैं विपक्ष भीड़ इकट्ठी कर रहा है। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी विपक्ष कैसे भीड़ इकट्ठी कर देगा? जब पक्ष सीधा एक फैसला ले लेगा कि भाई कोई भी चुनावी रैली नहीं होगी, हम भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। ऐसा है, अगर आपकी सरकार ने इतने अच्छे काम किए ना, मैं गारंटी से कहता हूं अपने घर बैठ के और ऑनलाइन लोगों के सामने प्रचार करो और ऑनलाइन चुनाव जीत के दिखाओ ना। ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़ाई करवा रखी है, शिक्षा ऑनलाइन करवा रहे हो, ऑनलाइन आप चुनाव जीत के दिखा दो। एक भी रैली में मत जाना, आपके तो पैसे बचेंगे, प्रचार का पैसा बचेगा, भीड़ इकट्ठी करने का पैसा बचेगा, और आपकी औकात का पता लग जाएगा कि आप लोगों ने सच में कोई काम किया है। अगर आपकी मां ने दूध पिला, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ अपने घर बैठ के, अपने फोनों से। जैसे हम लाइव आए हुए हैं ऐसे ऑनलाइन प्रचार करके वोट लेके दिखाओ, आपको ये पता लग जाएगा आपकी बातों में कितनी सच्चाई, कितना दम है। सब फेक, A to Z फेक। इनको सिर्फ हर दिन किसी न किसी चीज की बधाई देने के बहाने से बैनर छपवाने हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनको दारू पिलवानी है, अपने जय जयकारे के नारे लगवाने हैं। अपने पत्रकारों की जेबें ठूस ठूस के भरी हुई है। प्रचार में कहीं भी ये मत दिखाना हमारी पार्टी कमजोर है। प्रचार में लोगों के दिमाग में यह बातें घुसा दो कि कोरोना तो आप लोगों को जान से मार देगा, घर से बाहर निकले, घर बैठो। इनका काम है लोगों को घर बैठा के, और इनकी जो पेड टीमें हैं, जो इनके पेड पत्रकार हैं, उनकी द्वारा बनावटी बातों से यह दिखाना हमारी सरकार एक तरफा जीत रही है।
लोग क्या करेंगे? 70% ऐसी जनता है जो हमेशा जीत में वोट गिरना पसंद करती है। जब आप लोग घर में बैठ जाओगे, इनकी बातें सुनोगे ना, आपको लगेगा तो सच में जीत रहे हैं एक तरफा। वही 70% फिर जीत में वोट गिरना पसंद करते हैं। जैसे कि अब की बार इनका नारा था हमारे यहां पे हरियाणा में, अब की बार 75 पार। लोगों के अंदर एक डर था, लोग यह सोच रहे थे सरकार 75 कह रही तो 75 आऊंगी पक्का, पत्रकार 75 कह रहे तो 75 आऊंगी पक्का। ऐसे ऐसे करके कैसे भी करके जोड़ तोड़ के गिर पड़ के सरकार बना गए। अगर सच्चा पत्रकार सच्ची खबर दिखाता ना, इनकी 20 सीट नहीं आती। दुनिया इनसे इतनी भरी हुई है, हरियाणा इतना छक्या हुआ, 20 सीट आनी मुश्किल थी। लेकिन आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। हो सकता है भाई हमारे समझाने में कोई फर्क रहा हो, हम ही आपको समझाने में कोई गलती कर रहे हो, लेकिन अब मेरे साथियों घरा में चुप बैठने का फायदा नहीं है रे। जैसे किसाना ने, हम सब ने मिलकर जो आंदोलन करया, न्यू कहते झोंका झोंकाया ना, और बात भी मनाई, लठ दे का मनाई। मान जाओ एक बार फिर खड़े हो लो, ये इस बात ने भी मानेंगे साची में कोरोना को छुना हम तो थारा बेवकूफ बना रहे थे, खुद ही यह बात कहेंगे। ये एक बार ही अपना दम खम दिखाने की जरूरत है मेरे साथियों, समझो आप बात को। मेरी बात समझ में आई हो तो आगे शेयर करने का कार्य करना, और भाई एक होकर एक बार आवाज उठाओ, एक बार इस चीज को हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि सब घरों से बाहर निकल के इन चीजों का विरोध करें। अगर 10 जगह भी इन चीजों को लेके विरोध होता है ना, मैं गारंटी देता हूं दोबारा से आंदोलन 3 दिन के अंदर खड़ा हो जाएगा। और भाई अगर केस लगता है, पिटने छितने की बात आवे है, केस लगवाने की बात आवे, सीधा मेरा नाम ले दियो। अगर अस्यकारा ने कही थी मारते तो न्यू न्यू कर दो, केस लाना उसका लाओ, समझे। मैं अपने आप ही भाई मैं तैयार हूं केस लगवाने को भी, अंदर जाने को भी, पिटने को भी, लूटने को भी, जो भी बात है। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करो, इन भोले भाले इंसानों का धंधा रोजगार खत्म होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, उनको बाहर निकालना जरूरी है, उनके अंदर हिम्मत बढ़ाना जरूरी है। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे से आगे इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और दिल की गहराइयों से सैल्यूट आप भाइयों को जो इतना प्यार मान सम्मान दे रहे हो। हर रोज प्रोग्राम में रहेंगे, 2 दिन से ज्यादा तबीयत खराब थी, अपने घर लेटे थे भाई 2 दिन से। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, प्यार प्रेम अपना बनाए रखें। इनके पत्रकार आते, इनकी बात दूर रहो, अपना जीवन जीवो, अपना काम करो। राम राम सभी साथियों को।